इधर उत्तर प्रदेश में कोविड किट घोटाला सामने आया है। सरकार ने घर घर कोरोना के सर्वे के लिए पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने का जो आदेश दिया उसे तय कीमत से 5-5 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा गया। ये आरोप खुद भाजपा के विधायक और पदाधिकारी लगा रहे हैं। 2 अफसरों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है। देश पे किसी महामारी की यह सबसे बड़ी मुसीबत है जब 45 लाख से ज्यादा लोग इसके शिकार हो गए, 76,000 से ज्यादा मौत के मुंह में चले गए और करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई और करोड़ों के काम धंधे बंद हो गए। इस बीमारी के सर्वे के लिए यूपी सरकार ने जो ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर खरीदने कहा वो जिलों में 5-5 गुना महंगे दामों पे खरीदे गए। सुल्तानपुर के बीजेपी एमएलए देवमणि द्विवेदी ने सीएम को खत लिख के इस घोटाले की शिकायत की। यहाँ का और अब इस बहाने से जिलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंगा लगा है उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात है। सुल्तानपुर के डीएम ने कहा कि उनके ऊपर एमएलए का भ्रष्टाचार का आरोप गलत है। माननीय विधायक ने कभी ना ही मुझसे बात की है या ना ही मेरे सीडीओ से कोई भी फैक्ट्स को वेरीफाई किए। बिना वेरीफाई करते हुए इस तरह के इतना बड़ा आरोप है, वो भी सीधे सीधे जिला प्रशासन की छवि खराब करने के उद्देश्य से किया लग रहा है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये पत्र आप सबको दिखा रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की फोटो लगाकर महंगे दाम पे खरीदने पे सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि योगी जी कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन खरीदने पे जो ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए और थर्मोमीटर की कीमत 1800 है, तो डीएम सुल्तानपुर ने 9,950 रुपए में कोविड सर्वे किट क्यों खरीदा? किसने कितनी दलाली खाई? कोरोना के नाम पे भ्रष्टाचार श्मशान में दलाली के समान है। कि ये घोटाला कोई 1-2 जिलों तक सीमित नहीं है। कोरोना के महामारी के दौरान, कोरोना के संकट काल के दौरान ये घोटाला कहीं एक ग्राम पंचायत तक या एक ब्लॉक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये घोटाला योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। यूपी में घर घर कोरोना का सर्वे हो रहा है। हेल्थ वर्कर थर्मल स्कैनर से बुखार और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल और नब्ज की रफ्तार देख रहे हैं ताकि कोरोना के लक्षण होने पे इलाज हो सके। यूपी में 1 लाख से ज्यादा गांव हैं। अगर ये घोटाला ज्यादा हुआ तो ये काफी बड़ा भी हो सकता है। सोनभद्र में बिचपाई गांव के प्रधान कहते हैं कि ये उपकरण उन्हें खरीदने थे, लेकिन जिला पंचायत राज अधिकारी ने 637 गाँव के लिए सारे उपकरण खुद सस्ते खरीद लिए। अब उन्हें कई गुना महंगे दाम पे खरीदने को दबाव डाल रहे हैं। बाराबंकी में अजगना के प्रधान ओम प्रकाश कहते हैं कि उन्हें तो अफसरों ने कोरोना की किट 11,000 में दी है। इसमें भ्रष्टाचार ये समझ में आ रहा है कि जब ये 2,500 से 3,000 के बीच मार्केट में है और ये 6,000 ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 637 ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पे, अगर उसका दाम देख लिया जाए तो कम से कम 2 करोड़ रुपए के आसपास तो भ्रष्टाचार में जा ही रहा है। अब उसके बाद में उसका बिल जो था, वो बिल हमसे बताए कि 11,000 बनेगा, तो हम अपना डोंगल लगा दिए और एडीओ पंचायत और सचिव या जिसने जहाँ से लाया हमको प्राप्त किया, वो अपना वो पैसा निकाले। या कुछ के पैसा प्रधानों को नहीं मिला, किसी प्रधान को पैसा नहीं मिला। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोटाले के इन आरोपों पे एसआईटी की जांच बिठा दी है। इसकी जानकारी सीएम ऑफिस के ट्विटर पे भी दी गई है। इसके पहले आरोप लगे कि जिस कोरोना की किट का दाम सरकार ने 2,800 रुपए तय किया है, उसे सुल्तानपुर में 9,950 रुपए में, प्रतापगढ़ में 12,500 रुपए में, बिजनौर में 13,500 रुपए में, झांसी में 8,500 रुपए में, उन्नाव में 6,000 रुपए में, सहारनपुर में 4,190 रुपए में और गाजीपुर में 5,800 रुपए में खरीदा गया। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पे ट्वीट कर घोटाले के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कोरोना किट खरीदने में घोटाला हुआ है। क्या पंचायत चुनाव के साल में जिले वसूली केंद्र बना दिए गए हैं? पीपीई किट घोटाला, 69 के घोटाला, बिजली घोटाला, पहले घोटाला, फिर सख्ती का नाटक और फिर घोटाला दबाना। अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। महामारी की दहशत के इस दौर में जब पता भी नहीं चल रहा है कि किसको कब कोरोना हो गया,
और कौन कब मर गया, इस तरह के घोटालों के लिए ही कहते हैं लाशों पे तिजारत करना। बाराबंकी में सरफराज, बिजनौर में जुबेर, सोनभद्र में प्रभात और सुल्तानपुर में अशोक के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।